वन नेशन वन एजुकेशन है। बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप कहीं गीता पढ़िएगा तो कहीं कुरान पढ़ना पड़ेगा, कहीं बाइबिल पढ़ना पड़ेगा, और कहीं और जो कुछ है वो पढ़ना पड़ेगा। और हमारे यहाँ बाइबिल, कुरान या गीता ही नहीं है, हमारे यहाँ नास्तिक भी है। नास्तिक उसको कहते हैं जो किसी को नहीं मानता है, न वो गीता को मानता है, न कुरान को मानता है, न बाइबिल को मानता है, न किसी को मानता है। तो फिर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये जो भी कह रहा है वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह की जो भी बात करता है वो भयभीत करता है। और हम समझते हैं भारत को पीछे ले जा रहा है। जो जात पात की बात करता है, वोट के दिनों में हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेता है, वो आपको हमको कम नुकसान पहुंचा रहा है, इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे लोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हम हिंदू हो या मुसलमान, वो तमाम नौजवानों से हम कहेंगे तुम इस फेरे में मत आओ, बिल्कुल मत आओ। अपने देश को अपनी जान लगा के जितना बेहतर हो सके करो। हम तुम्हारे साथ हैं इस मामले में। इन लीडरों से बचना जरूरी है जो जहर फैलाता है। इन लीडरों जहर तो फैल रहा है, तो बात है ना, बिल्कुल। वन नेशन वन एजुकेशन नहीं चल सकता है, ये स्लोगन है बेवकूफ बनाने के लिए मुसलमानों के धार्मिक लोगों को, और हिंदुओं में धार्मिक लोग कम, अधर्म लोग ज्यादा इसमें बह जाते हैं, ज्यादा उनका कान खड़ा हो। मंदिर कभी नहीं जाएगा आदमी, लेकिन जब ये स्लोगन उनके कान में जाएगा ना, तो कहेगा कि क्या बात है, वन नेशन वन, वो समझ भी नहीं पा रहा है। वन नेशन वन एजुकेशन को समझ भी नहीं, 90% लोग नहीं समझ रहा है, लेकिन वो नारा देगा। ये फंसाने वाला काम है मैडम। उससे हम होशियार रहे, आप होशियार रहे, पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष के हर आदमी होशियार रहना चाहिए कि अपने भारत को सजना है, सजाना है, संवारना है ना। अभी इसमें डंका बजाना, हाँ, विश्व में डंका बजाना है। और डंका कब बजेगा? जब हिंदू मुसलमान सब गले गिले मिलकर काम करेंगे, तभी डंका बज सकता है, इसके अलावा डंका नहीं बज सकता। चलिए, उम्मीद है नीतीश कुमार जी से इन लोगों को कि हमको मिलेगा, क्योंकि वही जो है किए थे जो इन लोगों का जो मांग है, जो क्या कहिएगा। जो भी हमारे मुतालबात हैं, जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड हमारा बिल्कुल सरासर जायज़ है, ये होना चाहिए। और जितनी जल्द हो उतनी जल्दी हो जाना चाहिए। जितनी देर करेंगे वो गलत हो जाएगा। तो मतलब आज हम लोग 7वां दिन है जो हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अब तक कोई डेलीगेट नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से, ना उनका कोई अमला आया है। ये बहुत अफसोस की बात है। और हम जो है कटिहार जिला से हमारे हाफिज फैजान साहब और इजहार साहब, बहुत साथी हमारे आए हुए हैं, जो आज 7वें दिन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। चूंकि वो आए हैं खाली हाथ, यहाँ से हाथ भर के जाना चाह रहे हैं। चलिए, आए हैं खाली हाथ, लेकिन यहाँ से मिल के जाएंगे, देखते हैं क्या होता है।